एक कहावत आप लोग भी खूब सुने होंगे कि जब अच्छे दिन आते हैं तो आप जिधर देखते हैं उधर ही आपको सफलता मिल जाती है, और जब बुरे दिन आते हैं, हालात बुरे होते हैं, समय बुरा चल रहा होता है, तो आप जिधर देखते हैं उधर से ही दुख की खबरें आती हैं। आप सोना को छू देंगे मिट्टी हो जाएगा, और मिट्टी छू देंगे तो सोना हो जाएगा। यह आपके हालात, आपके वक्त, सही या बुरे समय पर निर्भर करता है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में हूँ इस समय, और आप लोगों को मुंबई की ही कुछ खबरें बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि दशहरा रैली के ठीक पहले ठाकरे परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। शिवसेना जिस तरह से एक मजबूत स्तंभ के रूप में महाराष्ट्र में राज करती थी, शासन करती थी, शासन सत्ता में न रहने के बावजूद भी उसकी अपनी एक धमक होती थी, आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनके पुत्र या पौत्र हैं, उनके साथ पार्टी के शिवसैनिक क्या गतिविधियां कर रहे हैं और किस तरह रोज नए नए अनुभव दे रहे हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है। मुंबई में दशहरा रैली से पहले शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी मिली है। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले वर्ली इलाके के 3000 से अधिक शिवसैनिक रविवार को शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिंदे आप लोगों को पता होंगे, थोड़े ही दिन पहले बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, तख्ता पलट हुआ यहाँ पर, तो उसी के तहत देखिए इस तरह की मुहिम अभी भी चल रही है। रविवार को शिवसैनिक सीएम हाउस पहुंचे और शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इससे पहले 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए उद्धव ठाकरे को हाईकोर्ट जाना पड़ा था। मैदान मिलने के बाद ठाकरे रैली की तैयारी में लगे हुए थे। इस बीच एक साथ बड़ी संख्या में शिवसैनिकों का शिंदे गुट में शामिल होना ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आप लोगों को बता दें कि वर्ली में शिवसेना का एक तरफा कब्जा माना जाता है, लेकिन जब समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार वर्ली से विधायक चुने गए थे। इतना ही नहीं, जिन सचिन अहिर को शिवसेना ने विधान परिषद में भेजा है, वर्ली उनका भी गृह क्षेत्र है। सचिन विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए थे। वर्ली के शिवसैनिकों का शिंदे गुट में शामिल होना शिंदे के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इस समय शिंदे प्रदेश के हर जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए हिंदू गर्व गर्जना यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के बीच 3000 शिवसैनिकों का शिंदे गुट में शामिल होने का सीधा असर दशहरा रैली में पड़ सकता है। शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे पहले ही अपने एक बयान में कह चुके हैं कि यात्रा का प्रभाव शिवसेना को दशहरा रैली में दिखेगा। जी हाँ, दशहरा रैली शिवसेना और शिंदे गुट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। दोनों ने ही मुंबई बीएमसी में शिवाजी पार्क में रैली करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक गया और फैसला शिवसेना के पक्ष में हुआ। बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की थी। स्थापना के बाद 30 अक्टूबर 1966 को मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। इसके बाद ये शिवसेना के लिए परंपरा बन गई। पिछले 56 साल से शिवसेना शिवाजी पार्क पर हर दशहरे को रैली का आयोजन करती है। शिवाजी पार्क से शिवसेना की कई यादें जुड़ी हुई हैं। बाला साहब अपने सभी बड़े राजनीतिक फैसलों का ऐलान इसी पार्क में ही किया करते थे। उद्धव ठाकरे ने बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीति में एंट्री इसी शिवाजी पार्क से कराई थी। अब हालात कुछ और हैं। यहाँ पर शासन सत्ता किसी और का चल रहा है। लगे हाथों कुछ छोटी खबरों से भी रूबरू करवा दें, लेकिन बात बड़ी है। नवी मुंबई में एक बिल्डिंग गिरी 4 मंजिला, जिसमें 36 लोग जो है बिल्डिंग गिरने के ठीक पहले बाहर निकल गए थे। रेस्क्यू के दौरान एक डेड बॉडी वहां से मिली है। दोस्तों, आप लोग बताएं कि शनिवार रात का ये मामला है। नवी मुंबई का 10:30 बजे रात का 4 मंजिला इमारत का गिर जाना।
रेस्क्यू टीम ने बिल्डिंग के मलबे से एक डेड बॉडी बरामद की। 8 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर किया गया, जबकि 36 लोग इमारत के गिरने से पहले ही निकल गए थे। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप लोगों को एक और खबर देते हैं, बहुत दुखद है। इस खबर को जानने के बाद आप लोगों के कहीं ना कहीं दुख का थोड़ा सा दायरा बढ़ जाएगा। जालना महाराष्ट्र की बात है ये। पालने में सो रही बेटी को उठाकर तालाब में फेंक दिया हैवान पिता। सारा गुस्सा पत्नी पर था, पत्नी के गुस्से को उसने बच्चे पर उतारा। सोच कर देखिए कितना दुखद बात है। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को तालाब में फेंकने के बाद बहुत ज़्यादा नाटक किया। उसने एक तरह से अपनी पत्नी को मूर्ख बनाने के लिए कहा कि बेटी का अपहरण हो गया है। बहुत सारी बातें। बुधवार की सुबह किसी बात पर बहस हुई थी। इसके बाद वो पालने में सो रही अपनी 1.5 साल की बेटी को उठाकर ले गया और उसे खेत में बने तालाब में फेंक आया। पुलिस के मुताबिक यह बात उसकी पत्नी को पता नहीं थी। वह अपनी बेटी को ढूंढने लगी। बाद में जगन्नाथ ने भी बेटी को खोजने का नाटक किया। आप लोगों को बता दें कि 30 साल का जगन्नाथ ढकने नाम का यह व्यक्ति था और ये मामला है जालना तहसील के निधिना गांव का। बुधवार की सुबह का वारदात है। तो खैर ऐसे भी हैवान लोग हैं, लेकिन यह बहुत कष्टकारी बात है, दुखद पहलू है। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पेज पे और रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बहुत और भी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।